नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी महाराजगंज की, जहां तेज रफ्तार दो बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। कैसे हुआ हादसा, देखिए। महाराजगंज से खबर है, जहां जिले के श्यामदेवरावा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात परतावल महाराजगंज मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में राजन और आनंद निवासी परतावल और तबारक निवासी परसा खुर्द की मौत हो गई, जबकि अरमान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गोरखपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसपी सोमेंद्र मीणा भी मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात होगी मुरादाबाद की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भाजपा कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के परिवार से मुलाकात की और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या और उत्पीड़न करवा रही है, जिससे बड़ी विफलता कोई और नहीं हो सकती। मंडी समिति के आरती चेतन सैनी द्वारा बुलडोजर कार्रवाई से आहत होकर आत्महत्या की घटना पर अजय राय ने सरकार को पूरी तरीके से नाकाम बताया है। आज मुरादाबाद मैं आया हूँ। आज इस तरीके से यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, जो आज जिस परिवार में घटना घटी है वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा है परिवार, उसके परिवार का चेतन सैनी नाम का बच्चा, जिसको प्रताड़ित किया है इस सरकार में। योगी सरकार जो बड़ी बड़ी बात करती है, जीरो टॉलरेंस, पर उसका कार्यकर्ता वो सुसाइड करता है और छोटे छोटे बच्चे, छोटे नौनिहाल बच्चे, बेटा और बेटी, और वो जवान महिला, वो बिटिया, वो बेचारी विधवा हो गई। और ये सरकार पूरी तरीके से मौन है। अभी तक कोई इनको सरकारी सहायता नहीं मिली और कोई मदद नहीं, इनकी FIR तक नहीं हुई, इनका मुकदमा नहीं हुआ, और सारे के सारे इनके सारे सामान, इनकी दुकान जो इनको लाइसेंस मिला था, वो लाइसेंस कहते हैं कि, और उनको लाइसेंस भी वो बताते हैं कि नहीं, इनके पास कोई अवैध है। और ये लाइसेंस कहाँ से दिया? फिर मंडी समिति का लाइसेंस है इनके पास, दो लाइसेंस है इनके पिताजी और एक उनका भाई जो उमेश राम है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। अगली खबर भी मुरादाबाद से है, जहां दबंगों ने देर रात घर में घुसकर एक युवक का अपहरण किया और उसे सड़क पर बेरहमी से पीट दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर ठाकुरद्वारा में कुछ दबंगों ने देर रात घर में घुसकर एक युवक का अपहरण किया और उसे सड़क पर बेरहमी से पीटा। ये सब पैसों के लेन देन के झगड़े में हुआ। हमले में युवक के भाई भी घायल हुए। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठाकुरद्वारा के महिग्रान मोहल्ले में अरमान नाम के युवक अपने घर पर था। इसी दौरान कुछ दबंग गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे और पैसे के झगड़े में अरमान को जबरन गाड़ी में डाल दिया। जब उसके भाइयों ने विरोध किया तो उन्हें भी लाठी डंडों से पीटा और गाड़ी में डालकर लेकर चले गए। इसके बाद सभी को काशीपुर मुरादाबाद रोड पर ले जाकर बुरी तरीके से पीटा गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बाकी आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग गए। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने अरमान की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। रोड टाइल्सी वाला था, फिरोज के साथ में जिसान कांटे वाला था। उनके पास 4 गाड़ियां थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक अल्टो थी, एक वेगनार थी। है गाड़ी है, छोड़ के भाग गए। गोबियान मस्जिद पे गाड़ी है, ठीक है। उनके बाद में वो लोग आए, उन्होंने 15-16 लोगों ने मुझे 1 किलो को मारा। मेरे घर पर हमला बोला, मेरे भाई को किडनैप करके इकबाल को ले गए हैं थे वो बाकी लोग। उन्होंने किडनैप करने के बाद में नहीं पता कहाँ लिया छोड़ा। मेरे भाई का एक खोपड़ा फटा हुआ, छोटे भाई का। उन लोगों ने आके डंडों से तमंचो हमला बोला मेरे घर पे आके। मेरे घर पे कैमरों की वीडियो है, मेरे घर के बाहर कैमरे लग रहे हैं, आप कैमरे चेक कर सकते हो आके। मैं कैमरों के लिए आपके साथ हूँ, मेरी गलती हो तो मेरे साथ के लिए हो, ठीक है। जिसखोरी चल रही थी एक मजाखोरी में, जिसान कांटेवाल से बात चल रही थी। जिसान कांटेवाल ने एक विभाग कराया, उसमें मैं आना तो ये लोगों ने गाड़ी में जबरदस्ती भरा के 8-10 लोगों ने मेरे घर के पास कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने जबरदस्ती में गाड़ी में बनने के बाद में हिला के धोबियान मस्जिद पे मारा। बाकी पब्लिक बहुत ज्यादा खड़ी थी, पब्लिक ने किसी नहीं बचाया मुझे। खाली मजाखोरी चल रही थी कोल पे। उन्होंने गाड़ी ली थी फिरोज ने। सर, ठाकुरद्वारा PS में कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई है और अपहरण की शिकायत, कैसा पूरा मामला है? ये देखिए, कल रात में थाना ठाकुरद्वारा पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट एवं कहासुनी हो गई है।
इसमें थाना ठाकुरद्वारा की पुलिस मौके पे पहुंची। ये कस्बा ठाकुरद्वारा के धोबियान मोहल्ले की बात थी। तो वहाँ पे पाया कि जो वादी हैं उसमें उनके टाइल्स उन्होंने खरीदा था तथा पैसे के लेन देन के चक्कर में उनकी दूसरे पक्ष से खास-सुनी हुई, जिसमें दूसरे पक्ष के लोग आए एवं उनके साथ में मारपीट करी और गाली-गलौज करी है। इसमें जो वादी है उनकी तरफ से एक तहरीर दी गई है। 7 नामजद लोगों के खिलाफ में ये तहरीर दी गई है, जिसमें कि FIR पंजीकृत करा दिया गया है। इसमें से 4 लोगों की अरेस्टिंग भी कर ली गई है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। गुणवत्तापूर्वक इसमें विवेचना करा के आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर पीड़ितों के द्वारा बताया गया है कि उनका अपहरण भी किया गया था, उनको ले जाया गया। अभी हम इसकी जांच करा रहे हैं, जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखिए इस रिपोर्ट को। खबर मुरादाबाद से, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई। आग लगने के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। हाउस ओनर ने आग लगने की दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना नागफनी इलाके के तारा बिल्डिंग के पास की घटना बताई जा रही है। हाँ, क्या घटना हुई थी, क्या मामला था पूरा? सलीम भाई खड़े हैं, इनके मकान में एक बैठक है, बैठक में आग लगी थी और जिसमें कुछ सामान भी रखे थे इनके अलमारी में। शॉर्ट सर्किट वहाँ से AC के पाइप जा रहे हैं तो उनमें आग लग गई थी। आग को बुझा दिया गया है, कोई जनहानि नहीं है और आग लगने के कारण के बारे में भी जांच की जा रही है। सलीम भाई घर में आग लगी, क्या कारण रहा, पता चला कुछ? हमारे साइड सर्किट ऊपर AC के पाइप जा रहे हैं अंदर से निकल के, तो वहाँ वो वगैरह ने कुछ तार काटा है, क्या काटा कैसे हुआ ये पता नहीं। कि उसमें स्पार्क होने के बाद आग लगी। उसमें बिस्तर सामान हमारा जो सब उसमें रखा हुआ था। कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान तो खास नुकसान नहीं है, अपने जरिए खास नुकसान नहीं है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर मुरादाबाद से है, जहां प्रशासन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। देखिए खबर मुरादाबाद से, जब प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 31 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आवंटित की गई सरकारी कोठी का आवंटन रद्द कर दिया। ये कोठी अब तक सपा जिला कार्यालय के रूप में उपयोग हो रही थी, जिसका मासिक किराया मात्र 250 रुपए तय था। मुलायम सिंह के निधन के बाद भी ना तो नामांतरण कराया गया, ना ही किराए का नवीनीकरण कराया गया। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कानूनी प्रक्रिया के पालन न होने पर शासकीय जरूरतों के आधार पर कोठी खाली कराने का नोटिस जारी किया। प्रशासन इसे सरकारी जमीन के सही उपयोग की दिशा में जरूरी और नियम सम्मत कदम बता रही है। मुरादाबाद का जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है उसको एक नोटिस जारी करा गया है खाली करने के लिए। क्या पूरा प्रकरण है और क्या इसमें कि यहाँ पे नगर निगम का जो भवन है उस पे यहाँ पे जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय को किराए पे कई वर्षों पहले यहाँ पे दिया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नगर निगम के जो भवन होते हैं उसमें 15 वर्ष मैक्सिमम किराया पे देने का प्रावधान है। और साथ ही साथ जो आख्या हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो ये भवन है, क्योंकि अब अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इस भवन की आवश्यकता विभागीय प्रयोजन हेतु भी हमें आवश्यक है। तो इसीलिए एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि कहीं और पे व्यवस्था करते हुए 1 माह के भीतर इस भवन को खाली करें। अगर चूँकि ये पूरा जो नोटिस है वो वर्तमान की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए ये जारी की गई है। और अगर आगे हम देखते हैं, अगर हमें किसी प्रकार की कोई असहजता होती है तो इसमें फिर आगे की कार्रवाई जो भी विधि अनुरूप होगा वो किया जाएगा। सर नोटिस में ये भी कहा गया है कि 1000 का जो है वो जुर्माना पे सुना जाएगा, तो क्या इसको लेकर के टाइम पीरियड बिल्कुल बाउंड है या ये इसके आगे भी कोई मौका दिया जा सकता है? नहीं, इसमें देखिए ये तो टाइम बाउंड है कि जो समय उन्हें दिया गया है उसके बाद अगर हम लोग सक्षम जो न्यायालय होगा उसमें जाएंगे और सक्षम न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके बाद अगर कोई इसका उपयोग किया जाता है तो संबंधित जो हमने उसमें वर्णित किया है उस कंडीशन के अंतर्गत जो पेनल्टी है वो भी लगाई जाती है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।